हेलो बच्चों, समर्थ फैमिली में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वाली क्लास में अपन ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक देखा था। आज वाली क्लास में अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होते हैं, है ना, जैसे मान लो यहां पर आपके पास है ना दो इवेंट है, एक इवेंट ए और दूसरे का नाम बोल दिया इवेंट बी। दो इवेंट है। अच्छा, इसमें है ना, जैसे ये इसका मीनिंग क्या होता है, पी ए अपॉन बी। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने है जब आपके पास आपको पता हो कि बी कंप्लीट हो चुका है या बी गिवन है। अच्छा, इसको डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है पी ए अपॉन बी, ये किसके इक्वल होते हैं, है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन बी, या पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इसको डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, शायद आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा ये, चलो मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये ए और ये बी, इसको बोला ए, इसको बोला बी। ओके ओके। अच्छा, बी तो कंप्लीट हो चुका है ना, बी कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें ए कब कंप्लीट होगा, बी कंप्लीट हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ए वाला पोर्शन तो यही है इसके अंदर, ए वाला पोर्शन तो ये है इसके अंदर, ये वाला। तो मेरे को निकालना है कि जो बी है, बी तो कंप्लीट हो चुका, इट मींस बी तो गिवन है, और ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। इसको कैसे लिखेंगे, पी ए अपॉन में बी। अच्छा, बी कंप्लीट हो चुका तो इसमें क्या होगा, ये दो बन जाएगा आपका फेवरेबल केस, ये क्या बन जाएगा, फेवरेबल केस, और जो बी है, बी क्या हो जाएगा, टोटल केस। तो यहां पर इसको कैसे निकालेंगे, पी ए अपॉन में बी। तो बच्चों ये बताओ, ये फेवरेबल केस क्या हो गया, दोनों के अंदर ए और बी के अंदर जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में टोटल केस। टोटल केस क्या बन जाएगा, बी, जो बी कंप्लीट हुआ। अच्छा, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो टोटल केस बन जाएगा, है ना। इसको एन से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। तो आपको ये याद रखना है पी ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन बी, या पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ओके बेटा, आपको यदि वेन डायग्राम दिख रहा हो तो इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये तो क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन, और जो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, बी का प्रोबेबिलिटी आएगा। हाँ बेटा, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टू डाइस इज 11। तो बेटा जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको बोल दिया इवेंट ए, है ना। तो ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज, देखो सम, डाइस के ऊपर जो नंबर है उनका सम 11 है, तो उसके कितने केस बनेंगे, 5 6 और 6 5। ओके, इवेंट बी जो गिवन होगा उसको बोलेंगे इवेंट बी। और आपको पता है इफ 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, है ना, जो फर्स्ट डाई है उसके ऊपर 5 आता है, तो कैसे आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लाइक दिस। ओके बेटा, तो इसमें है ना अपने को निकालना है। अच्छा, बी कंप्लीट हो गया और ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, पी ए अपॉन में बी। देखो
ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ए बोल दिया अपन, इसको बोला कि जो डाइस के ऊपर नंबर है उनका सम 11 है, तो उसको ए बोल दिया। तो ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और अपने को पता है इफ 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई पर 5 आता है, तो बी जो इवेंट बी ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बी कंप्लीट हो चुका, ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अच्छा, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में एन बी। अच्छा, दोनों के अंदर जो कॉमन आएगा, दोनों के अंदर ये वाला एलिमेंट कॉमन होगा, तो इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 1, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बेटा, 1/6, ऑप्शन नंबर ए। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे है ना, मतलब आसान क्वेश्चन ही था, फॉर्मूला बेस, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, आपको निकालना है ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस पी बी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और अपॉन में क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अच्छा, तो B इंटरसेक्शन A या A इंटरसेक्शन B दोनों एक ही बात होती है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 और A का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बेटा, ये आएगा 1/2, तो ये कितना होगा 2/4, तो इट मींस 1/2। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। चलो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखे। अच्छा बेटा, इसमें A एंड B आर टू इवेंट सच दैट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो 0 नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B है वो 1 के बराबर नहीं है, तो इसका वैल्यू बताना है, P A डैश अपॉन में B डैश। कोई बात नहीं बेटा, जो आंसर आ रहे प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में आ रहे, तो जो फॉर्मूला लगाएंगे अपन वो भी प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लगाएंगे। चलो, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये P A डैश इंटरसेक्शन B डैश अपॉन में क्या आएगा, P B डैश। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डी मॉर्गन ने क्या बोला था, डी मॉर्गन ने बोला था कि इसको A डैश को है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B का डैश, ऐसा लिख सकते हैं। और अपॉन में क्या हो गया, P B डैश। कोई बात नहीं, अब इसको क्या लिख लोगे, A यूनियन B का डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और अपॉन में क्या रहेगा बेटा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ P B डैश। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, तो ऐसे ही अच्छा करते रहे। गर्मी ज्यादा है तो जूस जास पीते रहे। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए फेयर डाई इज टॉस्ड अंटिल 6 is of 10 on it। बेटा ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। एक फेयर डाई था, उसको टॉस करते रहे, कब तक, जब तक 6 ना आ जाए। लेट x बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी बताने क्या, देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ये है गिवन x ग्रेटर देन 2 कि जो डाई है उसको x बी द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टॉसेस, जो x डाई है उसको 2 से ज्यादा बार टॉस किया गया है। अच्छा, अब आप ये देखो बेटा, इसको बोल दिया इवेंट A, इसको बोल दिया B, ठीक से। अच्छा बेटा, तो इसमें क्या होगा, A और B में कॉमन क्या आएगा, फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में ये लिखेंगे P A इंटरसेक्शन B, और अपॉन में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये आएगा बच्चों। अब A और B में कॉमन क्या आएगा, ये बोले x का वैल्यू 2 से बड़ा है और ये बोले x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो क्या, तो यहां पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और यहां पर बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बेटा ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये तो बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 2 से बड़ा है ना, यहां पर 2 है। अच्छा, मान लो यहां पर 5 है, ये बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है,
तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन तो यही आएगा ना कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है, तो इसको बोला था a, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यहां पर क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अच्छा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ a का मतलब है बेटा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ b का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखो x की जो डाई है, डाई को 5 बार टॉस किया या उससे ज्यादा बार टॉस किया, इसका मतलब तो यही है। अच्छा 5 बार टॉस कब करेंगे, जब 4 बार 6 ना आया हो, 5वीं बार आ गया हो, ठीक है। 6 बार टॉस कब होगी, अच्छा इसका क्या मतलब है, x इजिकल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इजिकल टू 6 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही इसका मतलब क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2 यानी कि उसको 3 बार टॉस किया होगा या 4 बार या एंड सो ऑन, इस तरीके से। अच्छा थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बेटा, इसको इधर से रफ कर लेते हैं। ओके इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे कि उसको 5 बार टॉस किया, 5 बार टॉस तो तभी होगा जब स्टार्टिंग की 4 टॉस में 6 ना आया हो, 6 ना आया हो तो कोई सा भी नंबर दूसरा नंबर आया होगा, तो 5/6 है ना, 5/6 5/6 5/6 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा 5/6 की पावर 4, और 5वीं बार क्या आ गया हो 6 आ गया हो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी, x इजिकल टू 6। x इजिकल टू 6 का मतलब है डाई को 6 बार टॉस किया गया, तो 6 बार टॉस तभी होगा जब स्टार्टिंग की 5 टॉस पर 6 ना आया हो, तो उसको कैसे लिखेंगे 5/6 की पावर 5, और 6 जो छठी टॉस है उस पर 6 आ गया हो, तो ये ऐसे चलेगा। ऐसे ही ये कितना आएगा x इजिकल टू 3 है ना, स्टार्टिंग की 2 टॉस पर 6 ना आया हो है ना, और तीसरी पर आ गया हो, ऐसे ही ये कितना आएगा 5/6 पावर 3 और 1/6 प्लस एंड सो, ये आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये 2 जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी है ना। इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता होना चाहिए कितना होता है, देखो इनफाइनाइट जीपी ये होती है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो इसमें जो a और यहां पर आएगा 1 माइनस में r, इसका सम होता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो इसमें क्या होगा, यहां पर a का काम तो ये करेगा, तो 5/6 की होल पावर 4 और इंटू में 1/6। अच्छा 1 माइनस r कैसे निकालोगे, दिस अपॉन में दिस, तो r का वैल्यू कितना आएगा, देखो r का वैल्यू आएगा 5/6 की पावर 5 1/6, और ये आएगा 5/6 की पावर 4 और 1/6, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 5/6, r का वैल्यू आएगा 5/6, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके अब डिनोमिनेटर में कैसे लिखोगे 5/6 का स्क्वायर और इंटू में 1/6, और ऐसे ही आएगा 1 माइनस 5/6, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, ये बचा 5/6 की होल पावर 4 1/6, और यहाँ पर बचा 5/6 का स्क्वायर इंटू में 1/6, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 पावर कैंसिल होगी, तो फाइनली क्या बचा 5/6 का स्क्वायर, ठीक है, जो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। आई थिंक ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, इफ एटलीस्ट 1 चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन इज ए बॉय। अच्छा जैसे 3 बच्चे होते हैं किसी फैमिली में, है ना, लड़का या लड़की, है ना, कोई स्पेशल केस नहीं है ना, ये बाय डिफॉल्ट है, आपको है ना मान के चलना पड़ेगा। तो जैसे सैंपल स्पेस आएगा, सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस मान लो बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय और क्या गर्ल गर्ल, है ना। तो इसके साथ मान लो बॉय 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 और यहाँ पर बॉय, फिर
बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल। यहाँ पर गर्ल 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 गर्ल। एक फैमिली के पास 3 बच्चे है ना, इस फॉर्मेट में रह सकते हैं, यानी कि 8 तरीके से हो सकते हैं। अच्छा, अब वो क्या बोले, इफ एटलीस्ट 1 चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन इज ए बॉय। तो ये गिवन इवेंट है, तो इसको बोलेंगे बी। कि उसको पता है इफ एटलीस्ट 1 चाइल्ड है ना, एक बच्चा तो क्या है, लड़का है ही। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक बच्चा तो लड़का है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो बेटा बी के अंदर क्या आ जाएगा, बी 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 और बी बी जी। अच्छा, यहां पर 2 ऑप्शन सेम है, तो बेटा ये जो बी ऑप्शन है इसको कर लो आप 1/7। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बी बी जी ये भी चल जाएगा, बी जी बी और बी जी बी आ गया, तो फिर ये बचा बी जी जी, ओके, जी बी बी, अरे क्या चल रहा है, जी बी जी और जी जी बी है ना, ये नहीं चलेगा, जी 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 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इस तीनों की तीनों इसमें क्या है, लड़कियां है। अच्छा, इवेंट ए जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसको बोलेंगे इवेंट ए। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, है ना, किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 2 चिल्ड्रन बॉयज रहे। तो इसमें देखो 2 चिल्ड्रन, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा और ये चल जाएगा। तो यहां पर बी बी जी और बी बी जी, बी जी बी, बी जी बी और जी बी बी, है ना, ए के अंदर आएंगे। अब इन दोनों के अंदर देखो आप, इंटरसेक्शन क्या रहेगा, इन दोनों के अंदर इंटरसेक्शन क्या रहेगा बेटा, इन दोनों के ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा। तो पी ए अपॉन में बी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में एन बी। इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 3, और एन बी, बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अरे ये क्या हो गया, हाँ बेटा इसमें भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये डैश नहीं है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना दे रखा, 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा 0.4। ए बी डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। चलो, है ना, आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी बी अपॉन में ए यूनियन बी डैश, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो बच्चों इसको वेन डायग्राम से देखो, ये दे क्या रखा है, पहले तो पता होना चाहिए। अच्छा बेटा देखो, ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, ए का सर्किल आना चाहिए और बी डैश का सर्किल आना चाहिए। इसको ए बोला है, इसको बी बोला है। देखो ए का सर्किल आना चाहिए, आ गया, बी डैश का भी सर्किल आना चाहिए, ये भी आ गया। ये आ गया, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी। अच्छा, इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी छोड़ो आप, प्रोबेबिलिटी दे रखा ना, तो चलो प्रोबेबिलिटी ले लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का डैश, और अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, ये लिखेंगे। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ बच्चों, क्या बताओगे, हाँ ये बताओगे, ये तो ए यूनियन बी डैश और बी में जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ए यूनियन बी डैश और बी में जो कॉमन आएगा, कॉमन पोर्शन आई थिंक बी के अंदर और ए यूनियन बी डैश के अंदर ये वाला कॉमन पोर्शन दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा तो दिखना चाहिए, है ना, आपकी नन्ही मुन्नी आंखों से देखो। तो बेटा इन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वो आएगा इन दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा फाइनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में क्या लिखेंगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। यहां तक समझ में आ गया। अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, हाँ, अब ए यूनियन बी डैश, सॉरी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले यहां पर है ना, इसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और क्या करोगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं दे रखा, तो ये कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, तो यहां से ए का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, बी डैश नहीं दे रखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आएगा 1 माइनस 0.4, इट मीन्स 0.6। तो बच्चों ये कितना आएगा 0.6 और माइनस ये कितना दे रखा आपको 0.5, तो कितना हो गया 1.3 माइनस 0.5, तो ये बचेगा बच्चों 0.8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो यहां पर है ना, ये दे रखा बेटा, क्या दे रखा, इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये दे रखा आपको 0.5। ए का प्रोबेबिलिटी कितना आया था, ए का प्रोबेबिलिटी आया था 0.7, तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे यहां पर, ओके, तो 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ तो 0.2 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0.2, और ये कितना हो गया 0.8, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/4। अच्छा, इसमें से जो 1/4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर ये क्वेश्चन कर लो, ये काफी है बेटा। ओके, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी ध्यान से देखते हैं। ई डैश एंड एफ डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ, है ना, इवेंट्स ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, एंड जो एफ है, एफ का प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में, यानी कि एफ 0 नहीं है और 1 के बराबर भी नहीं है, देन आपको बताना है ऑप्शन। अच्छा, ये ऑप्शन आंसर तो पता चली गया, ऑप्शन नंबर ए है ना, इसमें दिख गया। चलो इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे ऑप्शन ए टिक किया है ना, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ई अपॉन में एफ, और ये है प्लस पी ई डैश अपॉन में एफ, इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कई बार है ना किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो पहला ऑप्शन सोल्व करते हैं, पहला ऑप्शन ही आंसर मिल जाते हैं। ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ, और यहां पर आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलो एलसीएम लिया, ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसमें कोई तकलीफ नहीं है और ना होनी चाहिए। ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस, अब इसका जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, एफ का सर्किल चाहिए, ई का नहीं चाहिए, तो क्या करो, एफ में से इंटरसेक्शन वाला घटा दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसने इसको बोला मैं घट जाना चाहता हूं, आपने क्या बोला, हम नहीं रोकेंगे। तो फाइनली बेटा ये कितना बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। इससे अगेन ये घर चला गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 1। ये किसके बराबर आ गया, RHS के। तो किस्मत बहुत अच्छी थी, है ना, दूसरे ऑप्शन चेक नहीं करने पड़े। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसी उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो बेटा समर्थ फैमिली में ऐसे ही बने रहे, और हमारे जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, जिनको ज़रूरत है, जिन बच्चों को है ना ज़रूरत है उन तक पहुंचाए। तो समर्थ फैमिली में बनने के लिए, ऐसे ही बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।